हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित कैसे प्राप्त कीजिएगा एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों हमें एसिटिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना है, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम बात करें तो हमें एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल तो बच्चों एसिटिक अम्ल से हमें एसिटल्डिहाइड CH3COH तो हमें ये प्राप्त करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कारण लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बच्चों इसका हम कर देंगे नाभिक स्नेही अपचयन। नाभिक स्नेही अपचयन तो बच्चों नाभिक स्नेही अपचयन कर देंगे। बच्चों नाभिक स्नेही अपचयन करने के पश्चात हम इसका PCC पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी पाइरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से इसका बच्चों क्या करा देंगे, नियंत्रित ऑक्सीकरण या बच्चों हम इसे कह सकते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी बच्चों। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो CH3COOH बच्चों ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल तो बच्चों एसिटिक अम्ल की क्रिया, तो बच्चों यहाँ एसिटिक अम्ल की हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करा के हमें मिलता है बच्चों एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है एथेनॉल मिलता है बच्चों, हमें यहाँ पर एथेनॉल मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर एथेनॉल मिलने के बाद हम बच्चों इसकी PCC से अभिक्रिया कराते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, या नियमित ऑक्सीकरण कराते हैं। और नियमित ऑक्सीकरण कराने के पश्चात बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है CH3CH2CH3CHO। तो बच्चों हमें CH3CHO या फिर हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, बच्चों इसकी क्रियाविधि की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसकी क्रियाविधि की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक H नेगेटिव निकालता है, जो बच्चों ये क्या है यहाँ पर नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही जिसे हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों नाभिक स्नेही अपचयन होता है। तो इसमें दो प्रकार की सबसे पहली क्रिया होती है। सबसे पहले H नेगेटिव यानी नाभिक स्नेही जो हमारा है यहाँ पर नाभिक स्नेही सबसे पहले क्रिया करता है और यहाँ से OH को प्रतिस्थापित करता है, OH माइनस यहाँ से प्रतिस्थापित होता है और H नेगेटिव यहाँ पर लग जाता है। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और हमारे पास क्या बनता है CH3COH। बच्चों यहाँ पर हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित होने के कारण यहाँ पर बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित होता है, इसलिए बच्चों ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकती नहीं है। अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होता तो ये अभिक्रिया यहाँ रुक जाती, परंतु यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित है और यहाँ पर H नेगेटिव भी उपस्थित है। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर ये पुनः H नेगेटिव इसके साथ अभिक्रिया करता है और इस बार जो अभिक्रिया होती है बच्चों ये होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध है, इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन के बंध के द्विबंध का एक बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव आता है। तो कार्बन पर पॉजिटिव आता है बच्चों, तो इसी कारण से यहाँ पर H नेगेटिव इसकी तरफ आकर्षित होता है और बंध बनाता है
बंध बनाने के पश्चात बच्चों क्या प्राप्त होता है हमें CH3 CH2O नेगेटिव। अब बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जल की उपस्थिति में होता है, जलीय माध्यम में होता है, तो इसके अंदर जल तो उपस्थित होगा। तो ये जल क्या होता है बच्चों, H+ और OH- में टूटता है, OH- में टूटता है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, H+ ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाता है और यहाँ पर बंध बना लेता है। और बंध बनाने के पश्चात बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, बंध बनाने के पश्चात हमें बच्चों यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर हमें एथेनॉल प्राप्त हुआ, एथेनॉल। तो बच्चों बात करें इसकी आगे पीसीसी के साथ अभिक्रिया की एथेनॉल की, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या नियंत्रित ऑक्सीकरण की, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है CH3 CH2OH। यहाँ पर बच्चों क्या है अपना एथेनॉल है, एथेनॉल। बच्चों एथेनॉल की क्रिया होती है पीसीसी से, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बच्चों पीसीसी का नाम क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो बच्चों इसकी बात करें पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है। यहाँ धनावेश और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पर क्रोमियम डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, यहाँ पर Cl। तो बच्चों ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की संरचना होती है, जो कि यहाँ पर इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या फिर नियंत्रित ऑक्सीकरण करता है। यहाँ पर नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है, नियंत्रित ऑक्सीकरण। तो बच्चों नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है इसलिए, तो नियंत्रित ऑक्सीकरण और सामान्य ऑक्सीकरण में क्या अंतर होता है बच्चों, तो ये जानते हैं। सबसे पहले नियंत्रित ऑक्सीकरण के पश्चात हमें यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों नियंत्रित ऑक्सीकरण में क्या होता है, नियंत्रित ऑक्सीकरण में एल्कोहल से बच्चों क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो बच्चों नियंत्रित ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड से एसिड नहीं बनता, क्योंकि ये नियंत्रित है, तो यह एल्डिहाइड पर आकर रुक जाता है। परंतु संपूर्ण ऑक्सीकरण या पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, ये अंत तक ऑक्सीकृत होता है और एसिड तक जाता है। तो बच्चों ये एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। तो बच्चों एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड से बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है बच्चों। तो बच्चों ये पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अंत तक एसिड तक ये ऑक्सीकरण जाता है। परंतु कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या नियंत्रित ऑक्सीकरण में ऐसा नहीं होता, एल्डिहाइड पे आकर रुक जाता है। इसलिए बच्चों ये हम पीसीसी से करा सकते हैं, या बच्चों कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से भी ये अभिक्रिया हम करा सकते हैं। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित आप कैसे प्राप्त करेंगे। हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना था एसिटिक अम्ल से। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया को समझा, रासायनिक समीकरण को समझा। और तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।